हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप है आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम फिजिक्स के लेक्चर में चार्ज पार्टिकल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब वो एंटर करता है हॉरिजॉन्टली, तो उसके मोशन को स्टडी करेंगे कि उसका मोशन कैसा रहेगा, उसके मोशन का नेचर कैसा रहेगा, वो जो जिस पाथ को फॉलो करेगा वो पाथ क्या रहेगी। अच्छा, उसका इनिशियल पोजीशन से जब वो चार्ज प्लेट्स को लीव करेगा तब उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी और तब उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अब जैसे कि ये दो चार्ज प्लेट्स हैं जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं। इसके अंदर का जो रीजन है उसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। तो फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगी, तो ये फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन हम लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कि v नॉट है, x डायरेक्शन में रहेगी, उससे एंटर करेगा और वो इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये कोई आर्बिट्ररी पाथ है और ये पाथ का नेचर कैसा रहेगा वो हम एंड में उसकी इक्वेशन को देख के बता सकते हैं। तो वो हम बताएंगे क्या रहेगी। वैसे देखने से तो पैराबोलिक पाथ लगता है, तो इक्वेशन बताएगी कि एग्जैक्टली ये पाथ कैसा है। हमको क्या कैलकुलेट करना है कि इनिशियल पोजीशन से जब ये इस प्लेट्स को लीव करेगा तब ये डिस्प्लेसमेंट y कितना रहेगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कितना रहेगा, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसमें गिवन क्या है हमको, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको कि हम ई से डिनोट करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m और हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी से जो एंटर करेगा उसकी वैल्यू रहेगी v नॉट। तो मेरे को और ये प्लेट्स की जो लेंथ है वो है x, यानी कि x डायरेक्शन में इसकी लेंथ x रहेगी। t टाइम इज इक्वल टू 0 को हमने यहाँ पर सेट कर दिया जब वो एंटर करेगा, और t टाइम के बाद वो इसको लीव करेगा, तो ये हमने एज्यूम कर लिया है। तो अब हम इसको डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये एक, क्योंकि एक पैराबोलिक पाथ है तो हम लोग इसको ये 2 डायमेंशनल मोशन है तो हम इसको 2 डायमेंशन में तोड़ लेंगे। x डायरेक्शन को सेपरेटली स्टडी कर लेंगे और y डायरेक्शन के मोशन को सेपरेटली स्टडी कर लेंगे, तो हम ये सारी चीज कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें गिवन क्या है, देखो बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी गिवन क्या क्या है। इनिशियल वेलोसिटी तो इनिशियल वेलोसिटी में u नॉट मान लेता हूं, ux मान लेता हूं क्योंकि वो x डायरेक्शन में है, तो इसकी वैल्यू है तुम्हारी v नॉट, दे रखी है। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m दे रखा है। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m दिया हुआ है और क्या दिया है मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E है। ये सारी, क्योंकि इन्हीं वेरिएबल्स के टर्म्स में हमको आंसर निकालना है। लेंथ ऑफ प्लेट्स जो कि क्या रहेगा, x रहेगा, ठीक है।
तो अब ये सारे वेरिएबल्स मेरे को दे रखे हैं और टाइम मैं मान लेता हूं, वी अज्यूम टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं टी मान लेता हूं। तो ये सारी चीज दे रखी हैं। तो अब देखो बच्चों, एक चीज ध्यान रखो, इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स किस डायरेक्शन को लग रहे हैं? फोर्स इसमें खाली वाई डायरेक्शन को लग रहा है, फोर्स वाई डायरेक्शन में ही लग रहा है। तो ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे। तो ये हमारी वाई डायरेक्शन है और ये हमारी एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव जो भी है। तो एक्सीलरेशन भी इसमें क्या रहेगा? देखो फोर्स कौन सा लगेगा इसमें, ये भी हम लिख लेते हैं। फोर्स वाई डायरेक्शन में लगेगा। और कितना फोर्स लगेगा? एक चार्ज पार्टिकल पर फोर्स रहता है क्यू ई, तो यहाँ पे क्यू ई है तो इट्स ई, स्मॉल ई, इतना फोर्स लगेगा वाई डायरेक्शन में। ओके, अब एक चीज आप देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, यही है ना हमारी ई की, तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसमें डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ई की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। तो क्योंकि हमारा चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो फोर्स खाली वाई डायरेक्शन में है तो इस वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट चेंज करेगा, तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट ही चेंज करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट इसका सेम वी नॉट वेलोसिटी से ही चलता रहेगा। ओके, तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो उसकी वेलोसिटी वी एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं करेगा, वो पहले भी वी नॉट था, एंड में भी जाते समय भी इसका जो वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वी एक्स भी वी नॉट ही रहेगा। यू एक्स भी वी नॉट है तो यू एक्स भी हमारा क्या है? वी नॉट है। तो यू एक्स भी वी नॉट है और वी एक्स भी वी नॉट रहेगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये वाले कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। तो फोर्स लगेगा ई, तो ये किस डायरेक्शन में लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा तो एक्सीलरेशन भी क्या रहेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स क्या रहेगा? एम ए वाई इक्वल्स टू ई। तो ए वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को? ए वाई इक्वल्स टू ई बाई एम। और ये भी किस डायरेक्शन में रहेगा? अपवर्ड डायरेक्शन। जो फोर्स की डायरेक्शन है वही एक्सीलरेशन की डायरेक्शन रहेगी, अपवर्ड डायरेक्शन। ओके बच्चों, यहां तक समझ आ गया? एक्स डायरेक्शन में फोर्स जीरो है तो ए एक्स भी जीरो रहेगा। तो यू एक्स अगर वी नॉट है तो वी एक्स भी हमारा वी नॉट ही रहेगा टी टाइम के बाद। ये टी इक्वल्स टू जीरो पर है, ये टी इक्वल्स टू, ये टाइम टी पर है, ये टाइम टी पर है। ओके, यहां तक बात समझ आ गई होगी आपको। तो अब देखो, अब हमको कैलकुलेट क्या करना है? वी हैव टू कैलकुलेट, दो चीज कैलकुलेट करनी है। वी हैव टू कैलकुलेट क्या चीज कैलकुलेट करनी है? फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट करना है डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन।
ये कैलकुलेट करना है y की वैल्यू। सेकंड बी पार्ट मेरे को कैलकुलेट करना है क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कैलकुलेट करना है। एक y कैलकुलेट करना है और एक ये थीटा कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ नोन वेरिएबल्स। तो ये 4 नोन वेरिएबल्स हैं, इसके टर्म्स में हमको ये दोनों चीज कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हमारा आंसर नॉन वेरिएबल्स के टर्म्स में ही रहता है। अगर कोई आप टेम्परेरी वेरिएबल एज्यूम करते हो तो आपको उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ओके, तो हम इसको सेपरेटली अब कर लेते हैं। मोशन इन एक्स डायरेक्शन, मोशन इन वाई डायरेक्शन में तोड़ लेते हैं हम इसको। तो सबसे पहले हम करते हैं मोशन इन एक्स डायरेक्शन। तो हम सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में मोशन को करेंगे। यू एक्स क्या है मेरा, वी नॉट है, ठीक है। ए एक्स क्या है, 0 है। एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, आप देख सकते हो। और एस एक्स क्या है मेरा, मान लो एक्स, तो ये टी टाइम में ये इतना डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में चलेगा, एक्स है। और टाइम क्या है, टी टाइम कितना लगता है यहां से यहां तक पहुंचने में, टी टाइम। तो टाइम हम यहाँ पे लिख देंगे टी। तो अब इसमें हम इक्वेशन लगा देंगे आपकी, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। एस एक्स क्या है मेरा, एक्स है। यू एक्स क्या है, वी नॉट। टाइम है टी। ए एक्स 0 है, तो ये टर्म क्या हो गया, 0। तो इससे मेरे को टी की वैल्यू मिल गई। टी मेरा टेम्परेरी वेरिएबल था और टी की वैल्यू मैंने नॉन वेरिएबल्स के टर्म्स में निकाल ली। इक्वेशन 1 दे दो। टी की वैल्यू मैंने नॉन वेरिएबल्स के टर्म्स में निकाल ली। टी मैंने एज्यूम किया था टेम्परेरी वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू मेरे को नॉन वेरिएबल्स के टर्म्स में चाहिए थी, तो ये नॉन वेरिएबल्स के टर्म्स में निकाल ली। जितने टाइम में ये पार्टिकल यहां से यहां तक मूव करेगा, उतने ही टाइम में वो पार्टिकल वाई डायरेक्शन में भी मूव करेगा, क्योंकि टाइम तो सेम रहेगा। तो अब हम स्टडी कर लेंगे मोशन इन वाई डायरेक्शन। अब हम मोशन इन वाई डायरेक्शन स्टडी कर लेंगे। तो यू वाई क्या है, 0 है। यू वाई की वैल्यू है 0। ओके, यू वाई की वैल्यू 0 है। ए वाई की वैल्यू क्या है बच्चों, ए वाई की वैल्यू है ई बाई एम। ये ए वाई की वैल्यू है, ई बाई एम ए वाई की वैल्यू है। टाइम सेम लग रहा है, टी टाइम टी ही लगेगा। तो अब y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी। यू वाई 0 है, तो ये टर्म 0, तो y इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए वाई कितना है, ये वैल्यू रख दी ई बाय एम, और टाइम की वैल्यू ये वाली रख दी x बाय वी नॉट स्क्वायर। समझा गया, x बाई वी नॉट का स्क्वायर, तो ये आएगा।
तो y की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई नॉन वेरिएबल्स के टर्म्स में, हाफ ई बाई 2m v स्क्वायर v नॉट स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये किसकी वैल्यू मिल गई, ये y की वैल्यू मिल गई। ओके, तो ये y की वैल्यू मिल गई। अब ये जो y की वैल्यू है आप देख सकते हो, follows the path of the parabolic path क्यों, y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर, तो ये पैराबोला की इक्वेशन रहती है, तो y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर। 4a कांस्टेंट है तो ये सारा कांस्टेंट है, ये 4a के बराबर है, तो y इक्वल टू 4ax स्क्वायर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इक्वेशन है, तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारी पाथ कैसी है, पैराबोलिक। ये हमने पैराबोलिक इक्वेशन निकाल के इसको प्रूफ कर दिया। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया। फर्स्ट पार्ट क्या था, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, वाई की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। अब हम निकालेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालेंगे, बी पार्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ए पार्ट कंप्लीट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अब यहां देखो, Vx इस डायरेक्शन में रहेगी, Vx किस डायरेक्शन में रहेगी, ये हमारी Vx है। देखो भाई फोर्स लगने से चेंज क्या कर रही है, वेलोसिटी चेंज कर रही है, तो Vx इस डायरेक्शन में है और Vy इस डायरेक्शन में है। तो और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में, और ये एंगल थीटा है। ये एंगल और v की डायरेक्शन जो है यही रहेगी, फाइनल जो वेलोसिटी है वो v ये रहेगी। तो इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम है, थीटा है, तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल से tan थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, tan थीटा इज इक्वल टू Vy अपॉन Vx। tan थीटा की वैल्यू Vy अपॉन Vx, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन अपॉन वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। ओके, तो अब देखो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या रहेगी, इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, तो Vy is equals to uy into uy plus ay into t। ठीक है, तो Vy की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, uy तो है 0 प्लस ay कितना था e बाई m, टाइम की वैल्यू क्या थी x बाई v नॉट। तो ये मेरे को किसकी मिल गई, Vy की वैल्यू e बाई m v नॉट इंटू एक्स। ठीक, तो ये मेरे को Vy की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली मैं किसकी Vx की वैल्यू निकाल लूंगा, सिमिलरली मैं Vx की वैल्यू निकाल लूंगा, तो Vx की वैल्यू क्या रहेगी, ux प्लस ax इंटू टी। ax की वैल्यू 0 है, Vx क्या है, ux क्या है, v नॉट, तो Vx की वैल्यू क्या रहेगी, v नॉट। यहां पर भी देखो Vx की वैल्यू यहां पर भी v नॉट है, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। बस tan थीटा की अब वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो tan थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, आप देखो यहां पर Vy अपॉन Vx,
तो वी वाई क्या है, ई बाई एम वी नॉट इंटू एक्स अपॉन वी नॉट। ये नीचे जाके वी नॉट स्क्वायर बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ई अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर इंटू एक्स। तो ये टेन थीटा की वैल्यू है, तो थीटा क्या बन जाएगा मेरा, थीटा इज इक्वल टू, तो यहां पर ही मैं लिख देता हूं, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ई अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर इंटू एक्स। तो ये मेरा टेन थीटा की वैल्यू मेरे को मिल गई। अब बच्चों एक चीज आप देखो कि जो y जो डिस्प्लेसमेंट है वो इन दोनों में एक चीज कॉमन है, ई बाई एम रेशियो, ई बाई एम रेशियो। तो y ई बाई एम रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, थीटा भी ई बाई एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका ई बाई एम रेशियो ज्यादा उसका y ज्यादा, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा। तो यहां पे एक चीज आप लिख लो, ई बाई एम रेशियो जिसका ज्यादा उसका y भी ज्यादा, एंड जिसका ई बाई एम रेशियो ज्यादा उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा। तो इसी पर बेस्ड एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, वो अभी हम लोग कर लेंगे। तो आपको ये थ्योरी जो है चार्ज पार्टिकल का बिहेवियर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा रहेगा वो अच्छे से समझ आगे रहेगा। इस थ्योरी का एप्लीकेशन जेई के बहुत सारे क्वेश्चंस में आता है, तो इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए। बार बार वीडियो को पॉज करके आप इसको देख के आप समझ सकते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर टू डायमेंशनल मोशन है तो उसको एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में ब्रेकअप कर लो, इक्वेशन ऑफ मोशंस यूज कर लो और इजीली उसको सॉल्व कर लो। ओके, तो अब हम इसी के कंटिन्यूएशन में मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल्स और करवाऊंगा ताकि आपका ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ तो बच्चों देखो, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, ये एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, और इसके नीचे एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। और ये तीन चार्ज पार्टिकल्स की पाथ दे रखी है हमको, तीन चार्ज पार्टिकल्स की पाथ दे रखी है। पहला पार्टिकल ऐसे आता है और ऐसे चले जाता है, दूसरा पार्टिकल ऐसे आता है, ऐसे चले जाता है, और तीसरा पार्टिकल जो है वो ऐसे आता है और ऐसे चले जाता है। ठीक है, ये पार्टिकल 1, ये पार्टिकल 2 और ये पार्टिकल 3। ये है तुम्हारा y डायरेक्शन, ये है तुम्हारी x डायरेक्शन, y डायरेक्शन। तो इसमें ये बताना है कौन से पार्टिकल का E बाई एम रेशियो सबसे ज्यादा रहेगा। तो जिसका y ज्यादा उसका E बाई एम रेशियो सबसे ज्यादा। तो जैसे हम देखने से पता लग रहा है थर्ड वाला पार्टिकल का y डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है, तो इसकी यहां से अगर आप कंपेयर करोगे तो y की डायरेक्शन सबसे ज्यादा इसी की है, डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा इसी की है, बाकियों की डिफ्लेक्शन कम है।
ओके, तो देखने से ही पता चल रहा है। तो थर्ड पार्टिकल हैज E/m रेशियो मैक्सिमम because y is maximum। जिसका y ज्यादा उसका E/m रेशियो ज्यादा। तो ये क्योंकि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E/m, आप देख सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और थोड़े जेई के क्वेश्चंस कर लेंगे, तो ये आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, ऐसे ही आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए और हमारे चैनल सचदेवा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसमें और थोड़े वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि जेई में आए हुए हैं, और थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा कि कितनी कम से कम वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया जाए कि ये बगैर इसको टच किए यहाँ से पास आउट हो जाए। और भी एक दो टाइप के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में अक्सर पूछे जाते हैं। आप लोग ऐसे मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।